अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अय्युहत तलबा, सनदरुस फी हादिहिल हिस्सा अल मुस्तलह व नदरुस फिल मुस्तलह आदाबुत तहम्मुल। फ़अंतुम क़द दरस्तुम व अख़ज़्तुम मा यतअल्लक़ बित्तहम्मुल व मा यतअल्लक़ बिअक़सामिही, व बक़िया लकुम क़िस्मुन वाहिद व हिय अल-विजादा। फ़अव्वलन नाख़ुज़ मअना अल-विजादा लुग़तन औ मा मअना अल-विजादा फ़िल लुग़ा। अल-विजादा फ़िल लुग़ा हुवा मस्दरु वजदा व अन्नल मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह यज़कुर सूरतहु व यक़ूल अन यजिदा हदीसन औ किताबन बिख़त्ति शख़्सिन बिइस्नादिही, कि कोई बंदा हो जो कि बाद में आने वाला हो या मुआसिर हो लेकिन उससे उसकी मुलाकात या लुक़िया या समा साबित ना हो, वो किसी ऐसे शख्स की किताब को पाए जो उसके ख़त में लिखी हुई हो। अन यजिदा हदीसन, कि बाद में आने वाले शख्स या बाद में आने वाले लोग मुतक़द्दिमीन की अहादीसों को पाए, चाहे वो नुस्खे की शक्ल में हो, चाहे वो किताब की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, बिख़त्ति शख़्सिन बिइस्नादिही, और वो हदीस उस किताब के अंदर जो हदीसें मरवी हैं या उस किताब के अंदर जो हदीसें मज़कूर हैं या उस किताब के अंदर जो हदीसें लिखी हुई हैं, वो हदीसें सनद के साथ उस शख्स तक लिखी हुई हैं। यानी जो मुसन्निफ है, जिसकी किताब है, उसने उन किताबों के अंदर अपनी हदीसों को जहां जिससे वो लिया है, फिर उसके शेख ने जिससे लिया है, पूरी सनद के साथ हदीसों को जिक्र करे। फिर बाद में आने वाला शख्स क्या करे, उस किताब को पाए और वो हदीसों को उससे रिवायत करना शुरू कर दे। उसको क्या करे, हदीसों को रिवायत करना शुरू कर दे। तो जो बाइसुल हसीस के मुसन्निफ हैं, उन्होंने विजादा की सूरत इस किताब के अंदर ही लिखी है, अन यजिदा हदीसन फी औ किताबन बिख़त्ति शख़्सिन बिइस्नादिही। लेकिन जो विजादा की तारीफ है, जो जामे और शामिल लग रही है, वो ये है, फ़ीमा उख़िज़ मिनल इल्मी मिन सहीफ़तिन मिन गैरि समाइन वला इजाज़तिन वला मुनावला, कि ऐसा इल्म या ऐसी हदीस जो कि सहीफ़ा से लिया गया हो, किसी भी किताब से, चाहे वो नुस्खा हो, चाहे वो मुज़क्करा हो, चाहे वो अज्ज़ा हो, या किसी भी शक्ल में हदीस किसी भी शक्ल में रही हो, वो किसी नोटबुक के अंदर या किताब के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर लिखी हुई हो, बाद में आने वाले शख्स उस हदीस को ले ले। मिन गैरि समाइन, और उनका जिस शेख से वो रिवायत कर रहे हैं, जिसकी किताब को, जिसकी हदीस को वो पा रहे हैं, उनकी उससे समा ना हो, उससे उनकी समा ना हो। वला इजाज़ा, और ना ही वो मुतक़द्दिम शेख जिसकी किताब को ये बाद में आने वाला शख्स पाया है, ना उसने उसको इजाज़त दी हो कि आप मुझसे इसको रिवायत कर सकते हैं। वला मुनावलतन, और ना ही जो तुर्क़ुत तहम्मुल के 8 तरीक़ों में से एक तरीक़ा मुनावला है का है, यानी जिसके माने एता के होते हैं, देने के होते हैं, कि ये मेरी फ़लाँ किताब है, फ़लाँ हदीस है, आप मुझसे इसको रिवायत कर सकते हैं, यानी ये भी तरीक़ा ना रहा हो। यानी इन तरीक़े जो कि तुर्क़ुत तहम्मुल के मुअतबर तरीक़े हैं, इजाज़ा, मुनावला, मुकातबा, इन तरीक़ों में से किसी भी तरीक़े से नहीं, बल्कि वो मुतक़द्दिम में से किसी की किताब, किसी के नुस्खे या किसी के अज्ज़ा या किसी के सहीफ़े या किसी का नोटबुक पाए और उसके अंदर उसकी हदीसों को मज़कूर हो, उसकी हदीसें उसके अंदर मज़कूर हो, फिर उनको अपने सनद से रिवायत करना
शुरू कर दे तो इसको क्या कहते हैं? इसको विजादा कहते हैं। उसके बाद मुसन्निफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं फलहु अन यरवियहु अन्हु अला सबीलिल हिकाया, कि उन रिवायत को या उस हदीस को वो हिकायत के तौर पर रिवायत करना शुरू कर दे। तो क्या कहे? फयकूल वजदतु बिखत्त फुलानिन, तो जब वो हदीस को रिवायत करेगा तो सियग जिनका वो इस्तेमाल करेगा वो क्या, कौन से सियग इस्तेमाल करेंगे? यानी मुसन्निफ रहमतुल्लाह पहले विजादा की तारीफ या विजादा की सूरत की कोई हदीस या कोई किताब किसी शख्स की वो उसके खत से पाए और उसको रिवायत करना शुरू कर दे। और जो तारीफ मैंने बतलाई है वो फीमा उखिद मिनल इल्मी मिन सहीफतिन मिन गैर समाइन वला इजाजतिन वला मुनावला, कि ऐसा इल्म जो सहीफे से लिया गया हो, किसी नुस्खे से, किसी नोटबुक से या किसी अज्जा से या किसी किताब से, और जो बंदा उस इल्म को या उस हदीसों को ले रहा हो उसके पास ना तो समा हो उस शेख से और ना ही उसने उसको इजाजत दी है और ना ही उसके पास मुनावला हो। तो कहते हैं कि जब उन हदीसों को पाए तो उनको किस तरीके से रिवायत करेगा, उन हदीसों को बयान करने का तरीका क्या होगा, कौन से सियग उसके अंदर इस्तेमाल करेगा। जैसे कि अगर कोई शख्स अल-समा मिन लफ्ज़ शेख है, यानी अश-शेख युहद्दिस व अंत तस्मा, फयजूज़ु लक अन तस्तख़दिम फ़ी हाज़ा माज़ा हद्दसना औ क़ाल औ समिअतु औ हद्दसनी, व इज़ा क़ुरिअ अला शेख व अंत क़ारिअ औ गैरुका क़ारिअ, या शेख पर क़िराअ हो रही हो या आप कारी हैं या कोई दूसरा कारी है, आप सुन रहे हैं और क़िराअ अला शेख हो रहा है, तो वहां पर अखबरना का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से इजाजत में अगर आपको इजाजत के तौर पर कोई हदीस मिली है तो उसमें इजाजतन इस्तेमाल करेंगे। अगर मुनावलतन या मुकातबतन मिली है तो आप कहेंगे हद्दसना मुनावलतन या अखज़तु इजाजतन या अखज़तु मुनावलतन। लेकिन अगर विजादा में आप कोई हदीस पाए हैं तो आप किस तरीके से उसको रवायत करेंगे, कौन सा सियग उसके लिए इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए सियग जो इस्तेमाल करेंगे आप वजदतु बिखत्त फुलानिन और वजदतु हदीस फुलानिन, कि मैंने फलां शख्स या फलां शेख या फलां इमाम की हदीसों को पाया उनके खत से या उनकी किताबों के अंदर मकतूब, और मैं उसको रिवायत करना शुरू कर दिया। कह रहे हैं फयकूल, तो बंदा क्या कहेगा, कौन से सियग इस्तेमाल करेगा, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करेगा? कहेगा वजदतु बिखत्त फुलानिन, कि फलां आदमी के खत में मैंने उन हदीसों को पाया, यानी उसके हाथ से उसकी हैंड राइटिंग में लिखी हुई थी और मैं उसको रिवायत कर रहा हूं। और यहां पर मुसन्निफ रहमतुल्लाह इफराद के शिकार होते हुए कह रहे हैं हद्दसना फुलानुन, कि हद्दसना का भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है, जबकि इजाजा और विजादा वगैरह में हद्दसना का लफ्ज इस्तेमाल करना जायज नहीं है, बल्कि हद्दसना ये खास है अल-समाउ मिन लफ्ज़ शेख, अस-समाउ मिन लफ्ज़ शेख, कि शेख आपको पढ़ा रहा है, वो आपके ऊपर हदीसों को इमला कर रहा है, वो आपको सुना रहा है, आप सुन रहे हैं, वहीं पर आप सिर्फ और सिर्फ हद्दसना का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ला यजूज़ु लक अन तस्तख़दिम लफ्ज़ हद्दसना फ़ी गैरि ज़ालिक, उसके अलावा आप लफ्ज हद्दसना का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन बसा औक़ात आप मुक़य्यद के साथ, तक़यीद के साथ आप हद्दसना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हद्दसना इजाज़तन, तो वहां पर आप किसी और चीज का इहाम नहीं कर रहे हैं, यानी कोई और चीज उससे समझ नहीं आ रही, बल्कि क्या समझ में आ रही है कि इजाजत में हमें बयान किया, या हद्दसना मुनावलतन और हद्दसना मुकातबतन, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप किसी और चीज का मुहिम नहीं दे रहे हैं, वहां पर आप मुक़य्यद करके खास कर दे रहे हैं कि इजाजत में हमको इसको बयान किया है या इजाजत के तौर पर हमको इसको इन्होंने दिया है। कहते हैं वो युस्निदहु, और उसके बाद अपना सनद और उसके बाद उस शेख का जो सनद है उसको जिक्र करना शुरू कर दे। कहते हैं वयक़उ हाज़ा अक्सर फी मुस्नद इमाम अहमद रहमहुल्लाह यक़ूलु इब्नुहु अब्दुल्लाह वजदतु बिख़त्त अबी, और ये जो मुनावला है
ये आप कहाँ पाएंगे? बकसरत आप मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर पाएंगे, जहां पर इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे अब्दुल्ला वो बकसरत इस तरीके से रवायत करते हैं अपने बाप से, जो कि मुस्नद के रावी में से हैं। फरमाते हैं वजदतु बिखत्त अबी, कि मैंने अपने बाप के हैंड राइटिंग में हदीस को पाया और उसको मुस्नद के अंदर शामिल कर दिए हैं, मुस्नद के अंदर जिक्र कर दिए हैं। और क्या कहते हैं? हद्दसना फुलान। उसके बाद क्या कहते हैं? हद्दसना फुलान, हद्दसना फुलान, यानी उसके बाद तो सनद मुत्तसिल है, तो इमाम अहमद बिन हम्बल जिससे रवायत करते हैं हद्दसना फुलान, वो जिससे रवायत करता है हद्दसना फुलान, ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, यानी वो यसूकुल हदीस, और पूरी की पूरी हदीस जिक्र करते हैं। और कहते हैं इसी तरीके से जो पहला लफ्ज हुआ वजदतु बिखत्त फुलान, ये पहला सियर, यह पहला अल्फाज जो विजादा में इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं वलहु अन यक़ूल, और उसके लिए ये भी जायज़ है, मुसन्निफ रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि उसके लिए भी जायज़ है, वो ये भी कह सकता है कि क़ाल फुलान, कि हमसे फुला बंदे ने कहा, यानी कि विजादा में, जबकि ना उससे उनकी समा साबित है, ना लिक़ा साबित है, ना मुआसरा साबित है, कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि क़ाल फुलान, ये भी कह सकता है कि फला बंदे ने मुझसे फरमाया, यानी उनकी हदीसों को कहीं पा गया है, अब उसको रवायत करना है तो उसे काला का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकता है। ये मुसन्निफ रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं इदा लम यकुन फीही तदलीसुन यूहिमुल लुक़या, कि जब उस सनद के अंदर या उस बंदे के अंदर तदलीस का इम्कान ना हो, जो कि लुक़या का मुहिम करे, यानी इस बात का वहम हमारे जहन के अंदर लेकर के आए कि काला से मुराद लुक़या हो सकता है, लुक़या यानी लिक़ा साबित हो सकती है। तो अगर इसका इहाम ना हो, इसका वसवसा ख्याल ना आए, तो कह रहे हैं कि विजादा के अंदर काला भी इस्तेमाल कर सकता है। और वक़ाल इब्न सलाह रहमतुल्लाह कहते हैं वजाज़ फ़बअदहुम फ़अतलक़ फ़ीही, और बाद लोग तो इससे भी हद से तजावुज कर चुके हैं, यानी जाज़फ़ा इससे भी आगे निकल चुके हैं, और उन्होंने विजादा के अंदर हद्दसना, अखबरना और इन तमाम चीज़ों, इन तमाम अल्फाज जो कि समा अल शेख और क़िरा अल शेख, अस्समा मिन लफ्ज़ शेख और क़िरा अल शेख के साथ ख़ास हैं, उन अल्फाज को भी, यानी इतने मुतसाहिल हैं कि वो लोग हद्दसना और अखबरना जैसे भारी भरकम अल्फाज, माने खेज अल्फाज को छोटी सी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करना मबाह और जायज़ समझा है। और जिन्होंने विजादा के अंदर लफ्ज़ हद्दसना या लफ्ज़ अखबरना का इस्तेमाल किया है, कहते उन्तुक़िदा ज़ालिका अला फ़ाइलिही, कि जिन्होंने ऐसा किया है उनके ऊपर नक़्द की गई है, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया है कि भाई हद्दसना जो है अस्समा मिन लफ्ज़ शेख के साथ ख़ास है, आप इसको उसके महल के अलावा कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी तरीके से अखबरना जो है ये क़िरा अल शेख के साथ ख़ास है, और इसको आप क़िरा अल शेख के अलावा कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस्तिलाहात मुकर्रर हो चुकी हैं और हर चीज़ के लिए अलग अलग पहचान के लिए, उसकी अलग पहचान के लिए अलग इस्तिलाहात मुकर्रर हो चुके हैं। तो कोई दूसरी इस्तिलाहात किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल करना, दूसरे मकाम पे इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगा। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को जुल्म कहते हैं, यानी वक़अ शै अव वज़अ शै फ़ी गैरि महल्लिही। कहते हैं वलहु अन यक़ूल फ़ीमा वजदा मिन तस्नीफ़िही बिग़ैरि ख़त्तिही ज़करा फ़ुलान व क़ाल फ़ुलान, और कहते हैं कि इसी तरीके से उसके लिए भी जायज़ है, ये भी कह सकता है कि अगर किसी दूसरे के ख़त में हदीसें लिखी हुई पाए तो कहे ज़करा फ़ुलान, कि फ़ला बंदे ने जिक्र किया या फ़ला बंदे ने कहा। और ये भी कह सकता है बलगनी अन फ़ुलान, कि फ़ला के तरीके से मेरे पास ये हदीसें पहुँची हैं। फ़ीमा लम यतहक़्क़क़ अन्नहु मिन तस्नीफ़िही, कि जब ये बात मुहक्कक ना हो कि ये उनकी तसनीफ में से है, औ मुकाबलत किताबिही, या उनके नुस्खे का मुकाबला किया हुआ है
और उससे मिलाया हुआ है। वल्लाहु आलम। उसके बाद फरमाते हैं वल विजादा लैसा मिन बाबिर रिवाया, और अगर से उलमा ने विजादा को तुर्क़ुत तहम्मुल की किस्मों में से एक किस्म शुमार किया है, लेकिन ये रिवायत के बाब में से नहीं है। यानी अगर आदमी विजादा की तरीके से कोई हदीस बयान किया करे तो उसकी हदीस को मुनक़ते समझा जाता है, उसकी हदीस काबिल कबूल और मकबूल नहीं होती है, बल्कि रद्द कर दी जाती है, क्योंकि कोई भी बाद में आए और किसी भी शेख या किसी भी मुतक़द्दिमीन की किताबों को पाए और उनसे रवायत करना अपनी सनद शुरू कर दे। कहते हैं व इन्नमा हिया हिकायतुन अम्मा वजदहु फिल किताबी, बल्कि ये क्या है, हिकायत है, ये रिवायत नहीं बल्कि क्या है, हिकायत है कि मैंने फलां शेख की किताब पाई, उसके अंदर उन्होंने वो हदीसें बयान की हुई थी। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, लेकिन आप उसको रिवायत का सिलसिला दें, जिस तरीके से आप अपने शेख से मुबाशरतन या मुशाफहतन या क़िराअत शेख या इजाज़ा या मुनावला या मुकातबा या समा मिन लफ्ज़ शेख के तरीके से, जिस तरीके से आप हदीसें लेते हैं उसको रिवायत करते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, इस तरीके से ये सिलसिला जारी रखना। ये सिलसिला इस तरीके से विजादे के जरिए इस तरीके से नहीं होता है, बल्कि विजादा ये हिकायत का तरीका है। आप सिर्फ बयान कर सकते हैं, उसको रिवायत नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जो सियग विजादा के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें क़राअतु बिख़त्ति फ़ुलानिन, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उलमा ने इसका किया है, इसके इस्तेमाल में कोई कबाहत नहीं है। और इसी तरीके से वजदतु फ़ी किताबिही बिख़त्तिही, ऐसे अल्फाज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा इसमें नहीं है। उसके बाद इसका हुक्म क्या है, अगर कोई बंदा विजादा के तरीके से रवायत करता है हदीस को, तो उसका हुक्म क्या है, उसका हुक्म क्या है, मुनक़ते। उसका हुक्म क्या होगा, मुनक़ते होगा, वो हदीस मुनक़ते होगी, काबिल कबूल नहीं होगी। क्यों, इल्लत क्या है, क्योंकि ना तो उसके अंदर इजाज़त है, ना उसके अंदर मुनावला है, और ना ही उसके अंदर इखबार है, और ना ही उसके अंदर मतलब मुअतबर जो तुर्क़ुत तहम्मुल और अदा हैं वो कोई मुअतबर तरीका उसके अंदर नहीं पाया जाता है, इसलिए उसको क्या माना जाता है, मुनक़ता माना जाता है। क्योंकि अगर ऐसा शुरू कर दिया जाए तो हर कोई, चाहे वो 100 साल बाद आए, चाहे 200 साल बाद आए या 500 साल बाद आए, कहे वजदतु बिख़त्ति बुखारी फजअल मादा यरवी अनिल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह व यजअल इस्नादहु इला इमाम बुखारी सुम्मा बाद ज़ालिक यरवी हदीस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यज़कुर हदीस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यसूक़ुल हदीस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो विजादा का हुक्म क्या है, मुनक़ते है। कहते वो अम्मल अमल बिहा, और जहां तक रही बात विजादा, वो हदीसें जो विजादा के तरीके से पाया हो उन पर अमल करने का क्या हुक्म है। कहते फमन आमिनहु ताइफतुन कसीर मिनल फुक़हा वल मुहद्दिसीन व अक्सरुहुम फीमा हकाहुम बअदुहुम, कि अक्सर फुक़हा मुहद्दिसीन का जो मनहज है, जो उनका मजहब है, वो यही है कि जो विजादा के तरीके से जो हदीसें पाई गई हैं या आती हैं उन पर अमल नहीं किया जाएगा, उन पर अमल नहीं किया जाएगा। व नुक़िल अन शाफ़ी व ताइफ़तुन मिन असहाबी जवाज़ुल अमली बिहा, और इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह और इसी तरीके से उनके मजहब के दूसरे जो उलमा थे, उनका जो मजहब है, उनका जो तरीक़ा है कि अगर कोई हदीस विजादा के तरीक़े से पाता है, दोनों में आप लोग फ़र्क समझिए, एक है अमल, एक है रिवायत, हुक्मुर रिवाया।
तो हुक्मुर रवा मुनक़ते है, वो जायज़ नहीं है। लेकिन हुक्मुल अमल क्या है, उस हदीस पे आप अमल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो हदीस जिन अहकाम को, जिन मसाइल को, जिन अहकाम को शामिल है, क्या उन पर अमल करना जायज़ है कि नहीं जायज़ है। तो क्या है, अक्सर मुहद्दिसीन फुक़हा मालिकिया वगैरह क्या कहते हैं, ला यजूज़। लेकिन शाफ़िइया जो कहते हैं, इमाम शाफ़ी और शाफ़िइया मज़हब के जो मुत्तबईन हैं, वो लोग क्या कहते हैं, अमल जायज़ है। और इनकी इल्लत तरजीह क्या है, इनकी इल्लत तरजीह यही है कि लिअन्नल इस्तिफ़ाद व शुहरा अगनत अन तलब सनदी, क्योंकि उस हदीस की इस्तिफ़ादत और शोहरत हमको सनद हदीस की सनद को ढूंढने और उसको तलाश करने और उसके तमाम चीज़ों करने से बेनियाज कर रही है। और बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं कि उजूबल अमलु बिहा इंद हुसूल इत्तिक़ा, कि उस हदीस पर जो विजादा के तरीके से पाई जा रही हैं उन पर अमल करना जायज़ है, जब हुसूल इत्तिक़ा, जब वो हदीसें पाई गई हों किसी सिक़ा आदमी के तरीक़ से। तो आज का दर्स हम इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।